नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 ब्रिज कोर्स और विषय गणित में हम देखेंगे आज पेज नंबर 70 का सॉल्यूशन। पेज नंबर 70। तो पेज नंबर 70 में हमें क्या दिया है, कार्यपत्रक 5 दिया है और क्या बताया है, नाप के देखें। हमें क्या करना है, यहाँ पे नाप के देखना है। जैसे कि नीचे कुछ त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और स्केल से माप कर नीचे दी गई सारणी में इनकी मापों को भरिए। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, है ना। इन सभी त्रिभुजों को क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल्स मतलब इनके जो कोण हैं उनको मेज़र करना है और फिर इनकी साइडों को भी मेज़र करना है, इनकी भुजाओं को भी मेज़र करना है। और फिर आपको जो ये नीचे सारणी दी गई है, इस सारणी में इनको भरना है आपको कि कौन सा एंगल कितनी डिग्री पे बन रहा है और कौन सी भुजा कितनी सेंटीमीटर या इसकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोणों को माप लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कोणों को मापने के लिए ज़रूरत पड़ेगी चांदे की। तो चांदा लेंगे आप और देखो, अगर हम ये वाला एंगल नापेंगे तो ये इसकी आधार भुजा है, इस तरफ से नापेंगे तो ये आधार है और ये नापेंगे तो ये आधार है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी आधार भुजा को इस चांदी की लाइन से मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब मैच करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये त्रिभुज की जो भुजा का जो ये कोण बन रहा है ये कितनी डिग्री पे बन रहा है। तो ऐसे हमको पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि त्रिभुज की भुजा यहीं ख़त्म हो जाती है ना, और हमारा चांदा यहाँ तक आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेरी अगर आप राय माने तो एक काम करिएगा कि इन भुजाओं को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, कुछ समय के लिए, ताकि आप एग्जैक्ट एंगल प्राप्त कर पाएँ। जैसे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है ना, और इसको आगे बढ़ा दिया है, इससे आपको एग्जैक्ट एंगल पता चल जाएगा। वापस आप इसे रब कर दीजिए, मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इस टाइप से सबको आगे बढ़ा दीजिए। अब आप इसे मेज़र करिए। पहला एंगल हम ये वाला मेज़र करते हैं, मतलब नापते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आधार भुजा मिलाने के बाद हम देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो ये आपका 40 डिग्री, ये 41 डिग्री, ये 42 डिग्री और ये 43 डिग्री। कितना जा रहा है, 43 डिग्री। 40 के बाद, ये 40 के बाद हम देखें तो 1 2 और 3 लाइनें यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, मतलब कि 40 के बाद 3 कितनी, 43 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, ये बन रहा है 43 डिग्री का। कितना बन रहा है, 43 डिग्री। उसी प्रकार से इस तरफ का मेजर करेंगे तो इस तरफ का जो एंगल है ये कितनी डिग्री बनेगा। तो गाइस यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये भी देखो 40 के बाद 41 42 और 43, तो ये भी कितना बन रहा है, 43 डिग्री का। कितना बन रहा है, 43 डिग्री। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से इसको इस टाइप से मेज़र करना है आपको। ठीक है, किस टाइप से करना है, इस टाइप से मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये कितना डिग्री बन रहा है, तो ये आपका 80 डिग्री, और 80 के बाद कुछ आगे बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्ट कितना है। बाकी आपको पता नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको। तो ये यहाँ से हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम देखते हैं एग्जैक्ट हमारा एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है। तो सबसे पहले आधार मैच करेंगे। आधार मैच करने के बाद ये वाली लाइन हमारी जो है एंगल के ऊपर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 80 इस तरफ है और ये 90 इस तरफ है। तो अगर इस तरफ से चल रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल 85 पे आ रहा है। कितनी डिग्री पे आ रहा है, 85 डिग्री पे आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, ये वाला एंगल 85 डिग्री है। कितना हो जाएगा, 85। आपको इस टाइप से रख के देखना है। ठीक है, इस टाइप से जब आप इस टाइप से रखेंगे तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, 85 डिग्री बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला एंगल 85 डिग्री, ये 43 है और ये भी 43 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको भी मेज़र करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल मेज़र करते हैं। तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री पे बनेगा, तो देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे जा रहा है, देखो 50 के बाद इस टाइप से जा रहा है। यहाँ पे तो लाइन मैच हो रही है, तो इसको ज़्यादा हम आगे नहीं देखेंगे। 30 डिग्री, 30 के बाद ये कितना हो रहा है, ये तो बिल्कुल देखो 35 डिग्री पे आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। कितना आ रहा है, 35 डिग्री। तो ये आप लिख दोगे 35 डिग्री। उसके बाद इस वाली लाइन को भी मैच कर लीजिए। ये वाला एंगल कितनी डिग्री पे बन रहा है आपके। ठीक है, तो चांदे को कुछ इस प्रकार जमा लीजिए आप। ये हमने जमा लिया है। अब हम देखते हैं, तो ये 50 और ये 60, तो 60 से कुछ पहले है। तो 60 से कितना पहले, तो ऐसे हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये अब इसको आगे बढ़ा लिया है। अब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेजर कर पाएंगे यहाँ पे। ये 50 है और ये 60 है, तो 60 से कुछ पहले आ रहा है। तो 60 से कितना पहले आ रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पे एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है,
लेकिन हम यहाँ पे 2 पहले मान लेते हैं, मतलब 50 के बाद 8 आपको गिनने हैं। 60 से पहले 2 है, मतलब 50 के बाद 8 ही हो गए ना। 8 मतलब 58 डिग्री, तो ये आपके बन रहा है 58 डिग्री। ठीक है, उसी टाइप से हम ये वाला एंगल मेज़र कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल आपके कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हम इस प्रकार से चांदा रख के मेज़र करेंगे। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे 90 से पहले आ रहा है, 90 से पहले दूसरी लाइन आ रही है, मतलब कि 80 के बाद 2 लाइनें अगर हम बात करें तो 82 बन रहा है। तो कितना हो जाए, सॉरी 88 डिग्री, कितना बन रहा है, 88 डिग्री का बन रहा है एंगल। ठीक है, अगर उस तरफ से मेज़र करेंगे तो। उसके बाद हम इस तीसरे वाले ट्रायंगल के भी मेज़र कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल मेज़र करेंगे। तो ये वाला मेज़र करने के लिए आपको कुछ इस टाइप से आधार से भुजा सटा कर रखनी पड़ेगी, इस टाइप से। अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो एंगल वहाँ जा रहा है, हमको पता नहीं है कितना बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर रब कर देंगे हम यहाँ से वापस। एडजस्ट निकालने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है ना। तो आपने कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा लिया है, अब आप मेज़र कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये आधार भुजा से मैच करेंगे इस टाइप से, बिल्कुल ये। और अब हम देखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 80, और 80 के बाद ये 90, लेकिन 90 तक तो जा नहीं रहा है। तो 80 के पास कितने डंडे आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, कितने आ रहे हैं, 4 डंडे आ रहे हैं, मतलब कि 84 डिग्री। तो ये 84 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपके। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये, तो ये 30 और ये 40। तो 30 के बाद कितना जा रहा है, 40 से पहले एक ये आ रहा है 39, और ये 38 पे बन रहा है। ठीक है, 40 से 2 पहले, मतलब 38 डिग्री का बन रहा है। कितनी डिग्री का बन रहा है, 38 डिग्री का। उसी टाइप से हम इस तरफ से भी मेज़र करेंगे इसको। तो ये कितनी डिग्री का बनेगा अभी पता चल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये कितनी डिग्री है, देखो एग्जैक्ट 60 डिग्री पे आ रही है बिल्कुल लाइन। तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें सोचना ही नहीं है आपको, 60 डिग्री डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी मेज़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे हमारा जो चांदा है वो। ठीक है, और ये आधार लाइन से इसको सटा के मैच करेंगे बिल्कुल। ये मेजर करने के बाद हम देखते हैं ये लाइन जा रही है, लेकिन चूंकि हमको तो यहाँ तक लाइन पता होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये इस टाइप से बढ़ा दिया। अब बिल्कुल हम मैच करके देख लेंगे यहाँ पे कितना क्या बन रहा है ये। तो यहाँ पे ये लाइन हमारी जा रही है, देखो इस लाइन से स्पर्श कर रही है 70 डिग्री का। 70 से पहले 1 2 3, सॉरी 70 के बाद 3 है, मतलब कि 71 72 73, कितना बन रहा है, 73 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला एंगल हमने मेज़र किया है, तो ये 73 डिग्री बन रहा है। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, इस तरफ से अगर 73 बन रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो ये इस तरफ से भी देखो ये वाली लाइन जा रही है आपके, है ना। 70 के बाद इस तरफ आएंगे तो 73 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला एंगल मेज़र करेंगे, तो इसको कुछ इस प्रकार आपको सटा के रखना है यहाँ से। ठीक है, ये 50 के बाद कितना जा रहा है, तो ये 50 के बाद जा रहा है 51 52 और 53। तो ये देखो 53 पे बिल्कुल मैच कर रहा है ये। तो ये वाला जो एंगल है आपका 53 डिग्री बना हुआ है। इसके बाद सेम जैसे ये मेज़र किया है वैसे ये भी मेज़र करेंगे। तो इसको ऐसे घुमा के रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम घुमा के रख देते हैं इसको इस टाइप से, और आधार लाइन को मैच करेंगे। जैसे हम आधार लाइन को मैच करते हैं तो ये वाली हमको भुजा देखनी है। तो ये 50 है, 50 के बाद आपके कितना जा रहा है, 50 के बाद 51 52 और ये भी 53 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा आपके 53 डिग्री। क्लियर गाइस। तो ये सारे हमने कोण जो है नाप लिए हैं। अब यहाँ से कोण को नापने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इन लाइनों को मिटा दोगे। जैसे आप इन लाइनों को रब करते हैं उसके बाद आप इनकी जो भुजाएं हैं उनको भी नाप लीजिएगा। तो यहाँ स्केल से हम नाप लेते हैं कितनी भुजाएं कितनी क्या बनती है। तो ये देखेंगे हम 5 के बाद कितनी आ रही है, 1 2 3 और 4, कितनी आ रही है ये एग्जैक्ट देखा जाए तो कितनी आ रही है ये। 5 के बाद देखो 3 आ रही है, 1 2 और ये 3, मतलब 5.3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके 5 लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाली साइड भी मेजर कर लेते हैं। तो बिल्कुल हम स्केल रखेंगे इस टाइप से 0 से, ये 0 से रखिए। अब ये मेज़र कर लेते हैं। तो ये 3.5 सेंटीमीटर मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो
5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसको मैच करते हैं, ये कितनी है, तो यहाँ पे ये भी कितनी बन रही है आपके, यहाँ से देखते हैं तो ये भी देखो 3 के बाद यहाँ पे मिल रही है, मतलब कि ये भी 3, ये 3 है, 3.5 है, 5 के बाद 4 आ रहा है, मतलब कि ये भी 3.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी ये, 3.5 सेंटीमीटर। अब जैसे ये मेजर की है वैसे कैसे ये भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये कितनी बन रही है आपके 3, 4, 5 और 5.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये मेज़र कर लेते हैं, ये कितनी है, इस टाइप से रखेंगे। 3 के बाद ये 1 पे भी जा रही है ना, कितनी जा रही है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे जो है वो लिखना पड़ेगा आपको 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है, बिल्कुल भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके बाद इसकी हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 4, 4.5 और 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरा वाला जो डायग्राम को दिया है, जो त्रिभुज दिया है, उसमें पहली भुजा हम मेजर कर लेते हैं, ये वाली यहाँ से। तो ये आपके 4, 4.5, 4.6, 4.7 कितनी आ रही है 4.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 4.7 सेंटीमीटर। इसके बाद ये वाली मेजर करेंगे तो ये आपका 0। ठीक है, 0 के बाद ये कितनी जा रही है 3, ये आपका 3 और 3.5 से एक पहले दूसरा पहले, मतलब 3.3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3.3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ये देख लेते हैं ये वाली कितनी बनती है हमारी। तो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ तक की, ये 5 के बाद 5.5 है, लेकिन उससे एक डंडा पहले, मतलब 5.4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, तो ये वाली साइड कितनी हो रही है आपके, तो अगर 0 से हम चलते हैं यहाँ से तो 3, 3.5 और 3.6, तो कितनी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। अब इसको मेज़र कर लीजिए आप। तो ये मेज़र करते हैं हम, तो ये कितनी हो रही है आपके, अगर हम यहाँ से चलते हैं 3.5 और 3.6, तो ये भी आपके 3.6 सेंटीमीटर है। ये हमारी लास्ट बची, इसको भी हम मेज़र कर लेते हैं। तो अब इसको मेज़र करेंगे तो ये कितने क्या बनेगी देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इसमें। तो ये हो गया आपके 4, 4.1, 4.2 और 4.3, तो ये कितना हो जाएगा आपके 4.3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमने सारे एंगल्स और सारी साइड्स, मतलब सभी कोण और सभी भुजाएं हमने मेजर कर लिए। अब हमको ये बताया है कि कोणों की माप आपको बतानी है। तो पहला मतलब कोण नंबर अ जो आपको दिया गया है, डायग्राम नंबर अ, इसमें कोणों की माप क्या है 43 डिग्री, 85 डिग्री और फिर 43 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 43 डिग्री, 85 डिग्री और फिर 43 डिग्री। ब वाले की हम बात करते हैं, ब में 58 डिग्री, 88 डिग्री और 35 डिग्री। तो ये 58 डिग्री, फिर 88 डिग्री और फिर 35 डिग्री। ठीक है, स वाले की बात करते हैं 84 डिग्री, 60 डिग्री और 38 डिग्री। तो यहाँ पे लिखें 84 डिग्री, 60 डिग्री और फिर दिया है आपको 38 डिग्री। ठीक है, द वाले की हम बात करते हैं तो 73 डिग्री, 53 और 53। तो यहाँ पे 73 डिग्री, 53 डिग्री और फिर से आपका 53 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आपने लिख लिए है। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो कोण में क्या है, आप कोणों के आधार पर त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 43 और 43 दो कोण बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 58 डिग्री, 88 डिग्री और 35 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण, यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीनों कोण अलग अलग है। क्या लिख दोगे, तीनों कोण अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। आप कॉपी में अगर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने 2 लगा दिया, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे भी तीनों कोण अलग अलग है, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे तीनों कोण अलग अलग
जे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दो कोण बराबर है तो क्या लिख देंगे, दो कोण बराबर जे, क्लियर। तो ये तो हो गया कोणों का काम। अब हम देख लेते हैं भुजाएं। अब भुजाएं अगर हम देखते हैं, तीनों भुजाएं आपको बतानी है पहले वाले की। तो पहले वाले की अगर हम यहाँ से फर्स्ट लेंगे तो 5.3 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर, फिर क्या थी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.5 सेंटीमीटर, और फिर तीसरी वाली भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख कर उसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है। दूसरे डायग्राम की हम बात कर लेते हैं ब वाले की। तो 5.5 सेंटीमीटर, 3.1 और 4.6। तो तीनों भुजाएं लिख दें 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 के बाद 3.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद कितनी है 4.6 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद स वाले डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो स वाले में आपको 4.7, 3.3 और 5.4। तो लिख देते हैं 4.7 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है ये 3.6 सेंटीमीटर, कितना है आपका 3.6 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, फिर 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 3.6 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, फिर 3.6 सेंटीमीटर। तो गाइस ये था आपके पेज नंबर 70 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। तो एक और बात गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा 19-20 चल जाएगा, बिकॉज सबके देखने का नज़रिया थोड़ा थोड़ा तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। वैसे तो आप इसको मेज़र करेंगे तो करेक्ट आएगा। मैंने आपको एग्जैक्ट मेज़र करने के लिए बताया। एक्स्ट्रा लाइन आप बढ़ा दीजिए पहले आगे, फिर चांदे की सहायता से एग्जैक्ट देखिए कहाँ पे आपके जो है ये मैच करती है, ठीक है। उसके बाद ही आप लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ साथ, क्योंकि इस पर 9th ब्रिज कोर्स के अलावा अदर सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में त्रैमासिक का पेपर, जो पिछले साल का जो पेपर था प्रीवियस ईयर का, जो क्वार्टर एग्ज़ाम का जो मैथ्स का पेपर है, वो भी सॉल्यूशन जो है इसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ये। उसके बाद देखिए, क्लियर गाइस। मिलते हैं पेज नंबर 71 के सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।